नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर उन आशिकों के लिए है जिनको लगता है प्यार पाना बहुत आसान है। इस खबर को देखेंगे तो उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। कहते हैं जब इश्क हद से बढ़ जाए तो मोहब्बत नहीं जिद बन जाती है। एक तरफा प्यार में पागल आशिक यूपी के आगरा जिले की एक घटना है। यहाँ पर एक तरफा प्यार में एक युवक जो था इस कदर आशिक बना कि उसने भाई की साली को ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। उसकी एक ही जिद थी, अगर जो साली है उसका नाम ज्योति था वो उसकी नहीं होगी तो वो किसी और का भी प्यार नहीं बन सकती। इस जिद में प्रेमी अपने भाभी के मायके पहुंचता है और फिर उस घर में गोलियों की दो आवाजें गूंजती। इन आवाजों के साथ खत्म हो जाती है एक अधूरी प्रेम कहानी। आखिर क्या था इस खौफनाक वारदात के पीछे का सच, हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। ये घटना है यूपी के आगरा जिले की। आगरा का इतमादपुर थाना क्षेत्र है। यहाँ का एक गांव है रहन कला। यहाँ के रहने वाले हैं किशनवीर सिंह। किशनवीर सिंह के 3 बेटियां थी, भारती, ज्योति और एक और छोटी बेटी थी जिसका नाम है दीपू। इसके अलावा 2 बेटे थे, बड़ा बेटा पंकज और छोटा बेटा उमेश। अच्छा खासा परिवार था। साल 2021 में किशनवीर ने अपनी बड़ी बेटी की शादी टुंडला के रामगढ़ बझेरा गांव के रहने वाले अभिषेक से की थी। शादी के दौरान अभिषेक के छोटे भाई दीपक की नजर भाभी की छोटी बहन ज्योति से टकरा जाती। ज्योति जिसकी फोटो आप देख रहे हैं वहीं दीपक की भी फोटो आपके सामने है। ज्योति की अटखेलियां, मुस्कुराहट, चंचलता दीपक को भागी। पहली नजर में ही दीपक ज्योति के हुस्न का शिकार हो गया। एक तरीके से कहें उसके ऊपर दिलो जान से फिदा हो। दीपक ने मन ही मन ये ठान लिया कि ज्योति ही उसकी जीवन की संगिनी बनेगी, उसके सिवा अब कोई और उसकी जिंदगी में आ नहीं सकता। दीपक को लगता था कि ज्योति सिर्फ उसके लिए बनी है। उसके मन में बस एक ही यही चीज था। इस दौरान हैंग हो रहा है। एक तरीके से ज्योति को, एक तरीके से कहें दीपक को ज्योति से एक तरफा प्यार हो गया। वो हर हालात में ज्योति को पाना चाहता था। उसे लगता था कि ज्योति उसकी शादी हो जाएगी तो भला इसमें इसकी दिक्कत क्या होगी। जाहिर सी बात है, दोनों एक ही कास्ट बिरादरी के थे, दोनों का धर्म से कोई लाने देना था नहीं कि भाई दोनों धर्म लोगों पर एक बहन की शादी होकर बड़े भाई के साथ आ ही रही थी। तो दीपक को ये लगता था कि शादी में दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, सब कुछ तो बढ़िया है ही है और आसानी से शादी हो जाएगी। देखने में दीपक भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत खराब था। ज्योति तो सुंदर थी, तो उसे लगा कि ज्योति अब बस उसकी ही होकर रहेगी। उसने मन कह दे एक तरीके से ज्योति को अपना पति, जो पत्नी है, वो मान लिया था। इसी वजह से किसी न किसी बहाने अक्सर वो भाई भी के मायके अपने प्यार की दीदार करने के लिए आया जाया करता था। दीपक ज्योति से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन अभी तक उसने इस बात की जानकारी या कहें इकरार जो होता है ज्योति से करने का, शायद वो नहीं किया था। क्योंकि उसको यह था कि शादी हो ही जाएगी तो क्या जल्दबाजी है, सब कुछ अच्छा है, ये घर वाले जानते हैं एक दूसरे को, कौन क्यों कोई मना करेगा, वजह तो कोई है नहीं। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि किस्मत ने कुछ और ही उसकी किस्मत में लिखा है। आए दिन वो अपने घर भाभी के मायके पहुंच जाता कोई ना कोई बहाना करके, ताकि वो ज्योति को देख सके और ज्योति को देखकर उसे बड़ा ही सुकून मिलता था। कहते हैं इसी तरह 2 महीने पहले एक बार फिर से वो अपने आंखों को सुकून, दिल को चैन देने के लिए ज्योति के घर पहुंचा। यहाँ पर ज्योति के पिता जो है रामकिशन सिंह से उसकी मुलाकात हुई। भाई मेहमान दामाद का छोटा भाई यानी दामाद ही है, आए आवभगत हो रही थी, चाय नाश्ता हो रहा था। इसी दौरान रामकिशन ने बातों बातों में दीपक से ये कहा कि ज्योति के लिए हम लोग लड़का देख रहे हैं और जल्द ही कोई अच्छा लड़का ठीक ठाक दिखा तो ज्योति के शादी कर। रामकिशन सिंह के मुंह से निकली ये बात दीपक के लिए किसी तीर से कम नहीं थी।
उसका कहें एक तरीके से एक दो दिल धक से रह गया। थोड़ी देर के लिए तो उसके लिए समय भी रुक गया, लेकिन किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला। रामकिशन सिंह से तो उसने कुछ नहीं कहा और वो तुरंत ही कोई बहाना बनाकर अपने घर के लिए वापस आ गया। घर पहुंचा, पूरा दिन अब दीपक का किसी काम में मन ही न लगे। उसे इस बात की चिंता रहे कि ज्योति के घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी किसी और से तय हो जाए। उसके दिल में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। सब कुछ रात भर जब वो बेचैन रहा तो आखिरकार उसने फैसला किया अब घर वालों से उसे ही बात करनी पड़ेगी, तभी इस जो बेचैनी से है उसे छुटकारा मिलेगा। अगले दिन उसने घर वालों को ये बताया कि वो जो भैया की साली हैं ज्योति, सेकंड नंबर की साली, उससे बेपनाह प्यार करता और वो चाहता है कि घर वाले आप सभी लोग खुशी खुशी उसकी शादी उससे तय कर दो। दीपक को था सब कुछ बढ़िया है, जब घर वाले जानेंगे एक बेटा है, चलो पसंद करता है तो क्या दिक्कत है। लेकिन घर वाले जो घर के बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, एक ही घर से दो बेटियों की शादी हम नहीं करेंगे। दीपक ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि अच्छा घर है, सब कुछ अच्छा है, लड़की अच्छी है तो क्या दिक्कत है उनका, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने दीपक को फटकार लगा दी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, एक ही घर से दो लड़कियों की शादी हम नहीं करेंगे और इसके अलावा अब इस मामले में कोई भी बात नहीं हो। बड़े बुजुर्गों के फटकार के आगे दीपक को चुप होना पड़ा। अब वो चाहता था कि जो भाभी उसकी मदद करे इस रिश्ते को जोड़ने, भाभी ने भी भैया हाथ पैर जोड़ लिए कि अब हम क्या करें जब बड़े बुजुर्ग नहीं मान रहे। इस बात से दीपक बड़ा परेशान हो गया। अब उसे ये डर सता रहा था कि उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत, उसका सच्चा प्यार किसी और का हो जाएगा। जिसे वो अपना बनाना चाहता था वो किसी और के नाम का सिंदूर उसकी आंखों के सामने यानी उसके रहते हुए लगाएगा, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। दीपक ये सब सोच सोचकर परेशान हुआ जा रहा था। इसी उथल पुथल के बीच दीपक ने एक खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया। दीपक के इस कदम की भनक किसी को नहीं थी, घर वालों को भी उसने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। बुधवार की सुबह यानी 2 अप्रैल के 10 बजे दीपक बाइक उठाता है और अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल जाता है। 10 बज के यानी करीब 45 मिनट बाद ये दीपक जो है आगरा जिले के रहनकला गांव में 10:45 में यानी ज्योति के घर पहुंच जाता है। ज्योति की मां सुनीता देवी दीपक को दरवाजे के पास मिलती है। उन्होंने चूंकि बेटी के दामाद के घर से कोई आया है, छोटा भाई है तो दामादी है, तो उन्हें बुलाया, राजी खुशी किया। इस दौरान उसे कुर्सी पे बिठाया, नाश्ता पानी का प्लेट लगाया, उससे पूछा भैया चाय लोगे कि कोल्ड ड्रिंक लोगे। तो उसने कहा कि चाय नहीं पीऊंगा, गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक मंगा दीजिए। जब दीपक पहुंचा था उस समय जो दीपक का ज्योति का बड़ा भाई था वो काम से कहीं बाहर गया था, छोटा भाई था वो स्कूल गया था, छोटी बहन थी वो कॉलेज गई थी, यानी घर पे सिर्फ सुनीता, इसके अलावा ज्योति और उसकी भाभी थी। जब दीपक ने कोल्ड ड्रिंक के लिए कहा तो सुनीता ने कहा अच्छा तुम बैठो यहाँ पर और हम कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं दुकान से। और इस दौरान दीपक ने सुनीता से पूछा, यानी सासू माँ से पूछा कि जो है ज्योति कहाँ है, तो उन्होंने कहा ज्योति ऊपर है, हम बुला देते हैं। उन्होंने ज्योति को बुलाया, ज्योति इधर आई और इधर सुनीता जी घर से बाहर निकल गई। जैसे ही घर से बाहर निकली सुनीता इधर आई, तुरंत ही दीपक ने सुनीता का हाथ पकड़ा और बगल वाले कमरे में उसे खींचता हुआ ले गया। इस दौरान उसने अपने साथ जो लेके गया था तमंचा उसने निकाल दिया। उसने ज्योति से कहा कि अगर तुमने चिल्लाई तो तुम्हें तुरंत गोली मार दूं। ज्योति चुप रही। इस दौरान वो उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गया। यहाँ पर उसने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और एक तख्त पर ज्योति को बिठाया और एक कुर्सी पर खुद बैठ गया। करीब बताते हैं 15 मिनट तक जो है दीपक ने ज्योति से बातचीत की। अब क्या बातचीत की इसका भी हम कुछ एक मोटा मोटा आइडिया बता सकते हैं क्या बातचीत हो सकती हो। वहीं इस दौरान सुनीता आई तो देखा कि न दीपक है न ज्योति है, कहाँ गए। बगल वाला कमरा उन्होंने देखा कि उसका दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला रहता था। उन्होंने दरवाजा पीटा, बुलाया, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। इससे पहले वो कुछ और करती तभी 2 गोलियों की आवाज धाड़ धाड़ उन्हें सुनाई। गोलियों की आवाज सुनकर उन्हें यह था कि कमरे से गोली की आवाज, उनके तो हाथ पैर ढीले हो गए। तुरंत उनके मुंह से चीख निकली।
जो भाभी कमरे में बैठी थी ऊपर वाले कमरे में वो भी भाग के आई। इस दौरान गोली की आवाज़ की सुन आसपास मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। आखिर क्या हुआ क्या हुआ? मोहल्ले के लोग इकट्ठा, उन्होंने पूछा था तो पता चला इसके अंदर कोई है। तुरंत ही मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह से दरवाज़ा तोड़ा तो देखा तो खून से लथपथ ज्योति और दीपक कमरे के अंदर पड़े। दोनों के सिर में गोली लगी। घायल दोनों थे। तुरंत ही उन्हें ले जाकर अस्पताल ले जाएगा, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते तब तक दोनों की मौत हो चुकी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में यही था, गोली मारकर दोनों की हत्या हुई। अब कौन हत्या कर सकता है? दीपक पिस्तौल लाया था, उसने ही अब खुद को मारा, फिर पहले ज्योति को मारा, फिर अपने आप को भी हत्या। मकसद क्या था? मकसद यही कि मुझे लगता है जो उससे 15 मिनट फोन पे 15 मिनट अंदर कमरे में बातचीत हुई होगी, उसका यही होगा, क्या तुम अपने घर वालों को छोड़कर या अपनी घर वालों की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मैं अपने घर वालों से लड़ने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझसे शादी कर सकते हो सकता है। चूँकि ज्योति अच्छे घर की लड़की थी, उसे तो पता भी नहीं था कि दीपक उससे इस तरह से प्यार करता है या उसके बेपनाह मोहब्बत करता है। उसने मना कर दिया होगा। ये बात दीपक को नागवार गुजरी होगी। इसी बात पे उसने चिढ़ में आकर सबसे पहले यही कि तुम मेरी नहीं तो किसी और की नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, इस लिहाजा तुम सबसे पहले जब उसको गोली मार दी, और फिर ये जब तुम नहीं रही तो मैं इस दुनिया में रह के क्या करूंगा। फिर उसने खुद को गोली मारकर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर दी। ज्योति के घर वालों ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि उनके दामाद का छोटा भाई घर आएगा और इस तरह का खूनी खेल उनके घर में खेल जाएगा। इस चीज़ की कल्पना तक किसी ने नहीं की। घटना के बाद जहां दीपक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं ज्योति के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। मोहल्ला का हर आदमी हैरान है, क्योंकि एक ज्योति के घर वाले हैं, एक अच्छे संपन्न हैं, मोहल्ले में उनका मान सम्मान है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस घर से भी, आप घर देखोगे, वीडियो में देख रहा होगा, एसी वेसी सब लगा है, बड़ा घर बना है, आलीशान घर बना है, कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस घर में भी कभी कुछ ऐसा उन्हें देखने को मिल सकता है। दीपक के घर वाले अब कहें तो कहें, वो कोस रहे खुद को भी कि अगर हम उसकी बात मान लेते, एक बार बात करके देखते, अगर ना मानते तो बात दूसरी थी, लेकिन एक बार बात तो कर लेते। लेकिन उनको जो वो था कि विचार कि नहीं, एक ही घर की दो बेटियों को बहू बनाकर नहीं लाएंगे, और वो बात दीपक को कहें कि नागवार गुजरी। उसके बाद उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। किसी शायर ने खूब कहा है, जिसे चाहा उसी को मिटा दिया, इश्क था या कोई सौदा किया, पाने की जिद में सब कुछ खो दिया, मोहब्बत को ही खून से धो दिया। दीपक की मोहब्बत थी या दीवानगी, चाहत थी या सनक, जब एक तरफा इश्क का जुनून सिर चढ़कर बोलता है तो ना अंजाम की परवाह होती है ना इंसानियत। उसने जिसे टूट कर चाहा उसी को अपनी नफरत, अपने गुस्से की भेंट चढ़ा दी, और देखते ही देखते 2 गोलियों में एक मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन जब उसमें जिद और जुनून शामिल हो जाए तो वो खौफनाक अंजाम तक ले जाता है। इस कहानी से सबक लीजिए, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती, वो इकरार से होती है, वो सच में दिल से और प्यार से होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या दीपक ने जो किया वो सही था? अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या आप उसे गोली मार दो? ये कहाँ का? इस तरह से तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सब लोग एक दूसरे किसी ना किसी को चाहते हैं, लेकिन हर कोई किसी के पहुंच में थोड़ी होता है। प्यार करते हो ठीक है, लेकिन अगर वो तुमसे नहीं प्यार करता तो तुम उससे मौत की घाट उतार दो। ये कहाँ की बात है? ये कहाँ की बुद्धि? ये कौन सिखाया है बात? इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप टेलीप्रॉम्प्टर, यानी जो एक टीवी स्क्रीन होती है जिस पे देख कर स्टोरी पढ़ते हैं, क्योंकि भाई हमारा उतना बजट नहीं, तो हम ही खुद लिखते हैं और उसको फिर कंप्यूटर पे चला के हम पढ़ते रहते हैं। इस वजह से कई बार हम नीचे देखते हैं, नीचे मोबाइल रखा रहता है और उसमें हम कमेंट पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम और अच्छे से कंटेंट बनाएं, कोशिश है, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे उपकरणों के साथ करें, तो हमारा
अगर आप मदद करना चाहें तो नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप अपनी इच्छा अनुसार अगर चाहें तो मदद कर सकते हैं, वरना कोई वो ज़बरदस्ती नहीं। हम इसी तरह से आपको अपनी कोशिश भर अच्छा से अच्छी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही सकते हैं, वो ज़रूर करिए।